सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना मनसा वाचा कर्मणा, इस विद्या को, इस कल्याणी वेदवाणी का जो आदेश उपदेश संदेश है हम सबके लिए, उसको आत्मसात करना, उसको जीना, जैसा जाना है वैसा जीना और वैसा हो जाना, वैसा पाना। तो बहुत ही सुंदर यह वेदों का उपदेश है। और संसार के व्यवहार में अनेक प्रकार की हमको संयम की स्थिति बना करके रखना चाहिए। अनेक प्रकार से हमको पुरुषार्थ भी करना चाहिए। अनेक प्रकार से हमको अलग अलग उत्तरदायित्वों का निर्वहन जो हमको मिला है उसको बहुत ही प्रामाणिकता के साथ करना चाहिए। इसमें लेश मात्र क्लेश ना हो, किसी को भी परेशानी ना हो। अपने जीवन को बहुत ही समझदारी के साथ, वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, साझेदारी के साथ निभाना चाहिए। और इस प्रकार से जो जीवन जिएंगे वो निस्संदेह हैं अपने और दूसरों के जीवनों को, इस समष्टि को शुभ से आप्लावित कर देते हैं, शुभ से भर देते हैं। और संसार में अपने कर्तव्यों को करते चले जाएं। संसार का कोई भी ऐसा कृत्य हम ना करें जो हमको बदनामी की ओर ले जाए। हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो हमको कलंकित करने वाला हो। हाँ, सच्चाई के राह पर चलते रहिए और उसमें कोई कठिनाई आती है, उसमें भी लोग बोलते हैं तो उनको बोलने दीजिए, परंतु अपने जीवन में जानबूझ करके ऐसी अमर्यादित स्थिति कभी नहीं होनी चाहिए, अव्यवस्थित स्थिति कभी नहीं होनी चाहिए जो कालांतर में हमारे लिए अत्यंत घातक बन जाए। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जो हम करें शुभ करें, हम जो करें वह अनिंदनीय हो, पाप रहित हो, अहिंसित हो, ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। बहुत सुंदर वेद मंत्र है, कैसे जीवन हमारा हो उसके लिए हमको बहुत बड़ी शिक्षा इस वेद मंत्र से मिलेगी। मैं वेद मंत्र पहले लिखता हूँ फिर चर्चा करूँगा। ओम तम व इंद्रम चति नमस्य शाकैरिह नूनं वाजयन्तो
वाजयन्तो हुवेम। यथाचित पूर्वे जरितार आसुर नेद्या आसुर नेद्या अनवद्य अरिष्टाः अनवद्य अरिष्टाः। ऋग्वेद के छठे मंडल के 19वें सूक्त का यह चौथा मंत्र है। ओम तं व इंद्रं चति नमस्य शाकैरिह नूनं वाजयन्तो हुवेम यथा चित्पूर्वे जरितार आसुर नेद्या अनवद्या अरिष्टा। बहुत सुंदर बात है। ओम तं व इंद्रं चति नमस्य शाकैरिह नूनं वाजयन्तो हुवेम यथा चित्पूर्वे जरितार आसुर नेद्या अनवद्या अरिष्टा। भाव समझने का प्रयास करते हैं इस वेद मंत्र का। अस्ते शाकैहि, इसके सामर्थ्यों से, चतिनम, शत्रुओं का नाश करने वाले, तम वह, त्वाम, उस, तुझ, इंद्रम, शत्रुओं का विद्रावण करने वाले प्रभु को, इह, इस जीवन में, नूनम, निश्चय से, वाजयंता, शक्ति प्राप्ति की कामना करते हुए, हुए में पुकारते हैं। प्रभु की उपासना से ही वह शक्ति मिलती है जो हमें शत्रुओं का वध करने में समर्थ करती है। हम शत्रुओं का नाश कब कर पाएंगे? जब हमारे जीवन में उपासना होगी, हमारे जीवन में प्रभु भक्ति होगी,
प्रभु की भक्ति से ही शक्ति की प्राप्ति है और शक्ति से ही मुक्ति है। जब तक शक्ति नहीं तब तक मुक्ति नहीं। भक्ति नहीं, शक्ति नहीं, मुक्ति नहीं। भक्ति है तो शक्ति है और मुक्ति है। ऐसी हमारी यह जो कामना है, शक्ति प्राप्ति की कामना, उसके लिए हम आपको पुकारते हैं प्रभु। और प्रभु की उपासना से हमारे जीवन में जो अज्ञानता है, अविवेक है, हमारे जीवन में जो कुटिलता है, जो वासना है, जो भौतिक सुखों की कामना है, वह निसंदेह हमारे लिए अत्यंत घातक हो सकती है। यह वासना, ये जो भौतिक भावना है, इससे हम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक जाएंगे, पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। लेकिन यदि प्रभु की हम भक्ति करेंगे, उसकी शक्ति के साथ जीवन को जिएंगे, तो प्रभु की शक्ति की प्राप्ति की कामना से, भक्ति की कामना से हम शत्रुओं को नष्ट करने में, शत्रुओं का दमन करने में सक्षम हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं। इस शक्ति को प्राप्त करके शत्रुओं का वध करते हुए हम ऐसे बने यथाचित, जैसे निश्चय से पूर्वे अपना पालन व पूर्ण करने वाले जरितारा स्तोता लोग आसु होते हैं। अर्थात जैसे अपना पालन पूर्ण करने वाले जो स्तोता होते, स्तुति करने वाले होते हैं, वे निसंदेह अपना कल्याण करते ही करते हैं। हम भी उनकी ही तरह, उनके ही जैसे अनेद्याः, अनिंदनीय, अनवद्याः, पाप रहित, अरिष्टाः, अहिंसित हों। हम भी प्रभु के आराधन में ऐसे लीन हो जाएं, प्रभु के भक्ति में ऐसे लीन हो जाएं कि हम शत्रुनाशक शक्ति को प्राप्त करके अनिंदनीय बने, पाप रहित बने, अहिंसित हों, हिंसा वाले ना बने। ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए जिसमें कोई हमारी निंदा ना करे। यदि अच्छे कार्य करेंगे तो भी लोग निंदा करते ही हैं, लेकिन अच्छे कार्यों का संपादन यदि करते हैं तो कुछ चंद लोग होते हैं जो अच्छे काम में भी, अच्छे कार्य में भी निंदा करते हैं, उसमें भी दोष दृष्टि रखते हैं। परंतु अधिकांश जो ज्ञानी हैं, जो धीर गंभीर हैं, जो गुणग्राही हैं, जो पारखी हैं, उन लोगों के दृष्टि से हम कभी पतित ना हो। हम ऐसे कोई अमर्यादित, असंयमित, अव्यवस्थित कार्य ना करें जिससे लोक में हमारी निंदा हो। सदा स्तुत्य कार्य करें, सदा हमारा जो भी कर्म हो वह श्रेष्ठतम हो। और इस प्रकार से जब हम कर्म करेंगे प्रभु की आराधना के साथ, उपासना के साथ, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये सारी जो दुर्गुणों की फौज है, यह नष्ट हो जाएगी। और हमको इसको नष्ट करना ही लाभकारी होगा, नहीं तो बहुत कष्ट देते हैं, पल पल हमको कष्ट मिलता है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारा जीवन अनिंदनीय हो, पाप रहित हो, हम पाप ना कमाएं, हम पुण्य कमाने वाले बने, हम हिंसा ना करें, अहिंसा वाले बने,
और फिर देश काल परिस्थिति में यदि शास्त्रोक्त वेदोक्त कर्मों में यदि किसी को लगता है हिंसा हो रही है तो उससे विचलित नहीं होना। ये वेद का पथ उन्नति का पथ है, यह कल्याण का पथ है, यह आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण विश्व कल्याण का पथ है। और इस कल्याण के पथ में भी यदि कोई हमारी निंदा करता है, हमको जो है परेशान करता है, दोष दृष्टि रखता है, तो भी विचलित नहीं होना चाहिए, कभी भी विचलित ना हो। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीराः। जो न्याय के पथ पर चलते हैं, जो सत्य के पथ पर चलते हैं, वे कभी भी संसार के निंदा स्तुति से घबराते नहीं हैं। परंतु हमको सावधान होना है कि हमारे जीवन में कभी दुर्गुण ना आए, दुर्व्यसन ना आए, दुर्व्यवहार ना आए, इस बात का हमको पूरा ध्यान रखना। इसलिए कहा है, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, जाने अनजाने भी मुझसे नुकसान किसी का होना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे, उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे, बदनामी न हो जग में मेरी, बदनामी न हो जग में मेरी, कोई नाम भले ही लेना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। जो तेरा बनकर रहता है, कांटों में फूल सा खिलता है, जो तेरा बनकर रहता है, कांटों में फूल सा खिलता है, कितने ही कांटे पाँव चुभे, पर फूल भी हों कांटे ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। तू ही बस मेरा ऐसा है, दुख में भी साथ नहीं त्यजता, तू ही बस मेरा ऐसा है, दुख में भी साथ नहीं त्यजता, दुनिया मुझे प्यार करे ना करे, दुनिया मुझे प्यार करे ना करे, खोऊं तेरा भी न प्यार कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आँखों से ज्योति छलकती हो, मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आँखों से ज्योति छलकती हो, तुमसे मधु ऐसा पीने को, जागत ही रहूं सोऊं ना कहीं, जागत ही रहूं सोऊं ना कभी, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता।
मैं क्या हूँ, राह मेरी क्या है, यह सत्य सदा मैं समझ सकूं। मैं क्या हूँ, राह मेरी क्या है, यह सत्य सदा मैं समझ सकूं। इस राह पे चलते चलते कहीं, इस राह पे चलते चलते कभी मेरे पाँव थके ना, रुके ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। जीवन में लगे ठो करना कहीं, जाने अनजाने भी मुझसे, जाने अनजाने भी मुझसे, नुकसान किसी का होना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु। तो प्रभु की लीला हम ऐसे अपने जीवन में उतारें, अर्थात उसके आज्ञा के अनुसार जीवन को जीने वाले बने, तो ये जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। और यही इन वेद मंत्रों का संदेश हम सबके लिए है। और व्रत पालन करने वाले बने, इसलिए जो व्रत लें उसको हम निभाने वाले बने। तो 5वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि ओम धृतव्रतो धनदा सोम वृद्धा स ही वामस्ते वसुना पुरुक्षु स जगमिरे पथ्यारायो अस्मिन् समुद्रे ना सिंधवो यादमानाः। वे प्रभु सूर्य आदि सब देवों के व्रतों का धारण करने वाले हैं। सूर्य चंद्र तारे व अन्य लोकांतर प्रभु के नियमों में ही चलते हैं। वे प्रभु इस प्रकार से हम सब जीवों के लिए धनों को देने वाले हैं, हर प्रकार से धन से युक्त करते हैं। और सोम वृद्धा सोम रक्षण करने वाले हैं, अत्यधिक प्रादुर्भाव होते हैं। सोम रक्षण के द्वारा हम प्रभु का दर्शन कर पाते हैं। साही वे ही वामस्य व जो है वर्णनीय चाहने योग्य वसुनः निवास के लिए आवश्यक धन के स्वामी हैं। पुरुक्षु पालक व पूरक हैं, तथा रायः ऐश्वर्य संग जग मिरे इस संगत होते हैं। इस प्रकार से न कि याद माना, बहती हुई सिंधवा नदियाँ समुद्र में संगत हो जाती हैं। प्रभु सब पथ्य ऐश्वर्यों के निधान हैं। प्रभु की प्राप्ति से ये सब ऐश्वर्य की प्राप्ति हमको होती है। सोम रक्षण के द्वारा हम सूर्य आदि के व्रतों का धारण करने वाले बने और अत्यधिक मात्रा में उसके निकट पहुंच करके सब ऐश्वर्यों के अधिष्ठान प्रभु से हमारी अत्यंत सन्निकटता हो। ऐश्वर्यों के प्रति वो हमको सदा जागरूक करें। ओम शांति शांति शांति।